नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आई हुई कुछ बड़ी खबर और अहम मुद्दे पर। साथियों, जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ है, तमाम लोगों के द्वारा अपने अपने प्रयास लगाए जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से जो है बोलबाला बनाया जा रहा है। हमारी जीत हो रही है, आपकी हार हो रही है। लेकिन आपको ये कैसे पता चल गया कि हमारी जीत हो रही है और आपकी हार हो रही है? क्योंकि अगर हमारे और आपके कहने से जीत मिल जाती तो हम न्यायालय की शरण में न जाकर अपने आप से ही जीत जो है ले लेते। और इतने 1.5 सालों से जो हम कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगा रहे थे, हम और आप में ही कहकर जो है जीत हासिल कर लेते। साथियों, यहाँ जो है आप और हमारे कहने से जीत नसीब नहीं होगा। कोर्ट ने सभी पार्टियों को सुना, कोर्ट ने सभी लोगों की बातों को सुना, कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन भी मांगा, आपने रिटर्न सबमिशन भी दिया। अब कोर्ट इन सभी रिटर्न सबमिशन आपकी बातों को देखेगी कि किसके पॉइंट में कितना दम है, क्यों जो है इन आधार पर क्यों यह 69,000 शिक्षक भर्ती इतने दिनों तक कोर्ट में फंसती आ रही है। पिछले 1.5 सालों से यह भर्ती फंसी हुई है और क्या कारण है कि यह भर्ती जो है पिछले 1.5 सालों से फंसेगी, ये सभी मुद्दे कोर्ट देखेगी, ना कि हमारे और आपकी जिस प्रकार से कमेंटबाजी बढ़ रही है कि हमारी जीत हो गई, आपकी हार हो गई। तो साथियों, करने से दिखलाया जा सकता है, बोलने से नहीं। जो हमारे और आपकी टीम ने कोर्ट में करके दिखाया, वही जो है अब उसका फायदा जो है हमें कोर्ट से मिलेगा। क्योंकि कोर्ट का जो 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर है वो तो रिजर्व हो चुका है। कुछ ही दिनों में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है उसका फैसला आएगा और ऑर्डर सुनाए जाने के बाद ही लगभग 1 से 2 दिन से आगे की प्रोसेस जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। चाहे वो किसी के फेयर में जो है ऑर्डर आए, 40-45 की फेयर में आए ऑर्डर, चाहे वो 60-65 के फेयर में आए। इसी पर हमारे कुछ भाइयों का कमेंट है और हम इस कमेंट का जवाब देना चाहेंगे कुछ इस अंदाज में कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्यों जो है इतनी दिलचस्पी ली जा रही है इस 69,000 में। सारी अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना भाइयों, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में इस खबर तक ले जाने वाले हैं जिसमें आपको यह पता चलेगा कि ऑर्डर किसके फेयर में आ सकता है। पता चलेगा, लेकिन कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हम कोई ज्ञाता है नहीं कि हम बता देंगे कि इनकी जीत हो जाएगी तो इनकी जीत हो जाएगी। बस हम आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इनके फेयर में जो है ऑर्डर आ सकता है। क्यों आ सकता है, आपको सारी अपडेट दिखाएंगे, कोर्ट की हर उस पॉइंट से आपको रूबरू कराएंगे जिससे हमारा पड़ा जो है भारी दिखेगा, कोर्ट में भी दिखा था। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको छोटी सी हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ जोरदार कमेंट दिखाना चाहेंगे कि क्या है इस कमेंट में, कैसे किया गया है ये कमेंट। तो देखिए पहला कमेंट साथियों यहाँ आपको दिखने को मिलेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी गई, सीतापुर टीम के द्वारा भी आपको भी अपडेट जो दी गई है ये इससे भी कराएंगे रूबरू। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। तो यहाँ विनोद जी का क्या कहना है, उनका कहना है कि वक्त के इतिहास के सबसे उम्र सीढ़ी पर खड़े हैं हम। आज वक्त भी साथ है, नसीब भी साथ है, बस मोहर न्यायालय का लगना बाकी है। 40-45 जिंदाबाद। तो उनके द्वारा बताया गया है कि वक्त के उस नसीब पर है जहां नसीब और जीत दोनों हमारे साथ है, बस न्यायालय की मोहर लगना बाकी है। जी हाँ साथियों, न्यायालय का मोहर तो लगना बाकी है। अभी हमें यह पता नहीं है कि किसके तहत जो है ऑर्डर सुनाया जा सकता है, बस हम एक अनुमान तौर पर बताने आपको जा रहे हैं। आगे क्यों बताने जा रहे हैं, क्योंकि इस कमेंट के आधार पर उन्हें बताना भी कुछ जरूरी है। चलिए लेकर चलते हैं दूसरे कमेंट की ओर। तो दूसरा कमेंट है साथियों, यहाँ आप लोग देख लीजिए। एटे होम के द्वारा कहा गया है कि 40-45 होना पूरी तरह आधारहीन है और अन्यायपूर्ण होगा। लेकिन पहली बार जब जज साहब के अंदर शिक्षा मित्रों के प्रति संवेदना देखने को मिली, दया भावना के कारण, इसीलिए संभव है कि 55-60 कर दिया जाए और 51,000 शिक्षा मित्रों को फिर से मौका दिया जाए। तो आपको भी यह पता है कि जज साहब को संवेदनाशील दिखा, शिक्षा मित्रों के प्रति दया भावना दिखा। तो अगर आपको यह पता है कि शिक्षा मित्रों के प्रति जज साहब की दया साफ साफ देखने को मिली, तो आप ये भी मान सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को प्रति अगर उनकी दया भावना दिखी है तो 40-45 आ सकता है। आप भी जानते हो।
क्योंकि जिस प्रकार से आपका कहना है कि 40 देखिए फिर से आप तीसरे कमेंट है कि 40-45 मर गया, उसे बचाने के लिए जब तेरे बाप कुछ नहीं कर पाए तो बीएड के पीछे पड़े। लेकिन 24 जुलाई को जज साहब ने यह कह दिया था कि बीएड को किसी भी रिजवान की अम्मा भी बाहर नहीं कर सकती है। आपने तो 24 जुलाई की बात तो याद है, लेकिन क्या आपको यह 24 जुलाई की बात नहीं याद है जब जज साहब ने यह कहा था कि पासिंग मार्क जो कट ऑफ लगाया गया है वो हाई पासिंग मार्क है। हाँ, हम मानते हैं कि जज साहब ने बीएड के रुख पर साफ किया है, अपना कड़ा रुख अपनाया था कि जो बीएड को शामिल किया गया है वो एनसीटी के नियम के तहत शामिल किया गया है। भले ही 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर नहीं हो सकता, लेकिन आपको भी पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ होगा, सॉरी साथियों, जो पासिंग मार्क है वो 60-65 भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जज साहब के इस रुख से साफ देखने को मिल रहा है कि जज साहब भी मानते हैं कि यह 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पासिंग मार्क 6 जनवरी को पेपर और 7 जनवरी को जो है पासिंग मार्क लगाया गया वो काफी हाई पासिंग मार्क है। क्या आपको ये नहीं पता? बस आपको ये पता है कि बीएड को बाहर नहीं कर सकता। हम भी कहते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, आज भी कहते हैं कि हाँ, बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप भी मान लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पासिंग मार्क जो हाई लगा हुआ है वो कम होना भी एक स्वाभाविकता तय है। आगे तो आप लोगों को चौथे कमेंट की ओर लेकर चलते हैं। चौथा कमेंट कहता है, देख लीजिए मनोज कुमार का, कि बस जल्द ही सब कुछ सामने आने वाला है। 40-45 की जीत होगी या 60-65 की, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप लोग ऐसे कहते रहे और होता कुछ और ही है। ना तो आपके कहने से 40-45 हो जाएगा और ना ही आपके कहने से 60-65 करवा लोगे। जी हाँ साथियों, यह मनोज कुमार की बातों में काफी दम है, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब जज साहब का जो फैसला आएगा उसी पर जो है अंतिम मोहर लगेगी। हम और आप सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन हमारी टीमों पर जिस प्रकार से हमने अपना विश्वास दिखाया और हमारे विश्वास पर हमारी टीमों ने कुछ इस प्रकार से खरा उतरा, तो यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारे इस भाई ने कहा कि 40-45 पूरी तरीके से मर चुका है, तो इस पर हम कुछ सीतापुर टीम के द्वारा आए हुए पोस्ट के माध्यम से कुछ इन्हें दिखा देना चाहते हैं कि 40-45 कैसे पूरी तरीके से जिंदा हो चुका है और 40-45 आने वाले समय में जो है आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? सीधा साधा उदाहरण आप देखिए, सीतापुर टीम के द्वारा आए हुए पोस्ट के माध्यम से सबसे बड़ी खबर साथियों, इस खबर में बताया गया है कि प्रदेश के सभी 40-45 पासिंग मार्क पर उत्तीर्ण हो रहे सभी साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि सीतापुर टीम की तरफ से श्री सीएम सुंदरम जी के द्वारा भारत के सभी राज्यों से संकल्पित वह ऑर्डर जिसमें 40-45 पासिंग मार्क की रक्षा की जा सकी तथा 60-65 का हमेशा के लिए अस्तित्व खत्म किया जा सके, उन्हीं समस्त ऑर्डर को बेस लेकर तथा मजबूत बिंदुओं पर सीएम सुंदरम जी की अकूत मेहनत तथा आनंद जी की तथा अभिनव रामकृष्ण जी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 27/7/2020 को रिटर्न सबमिशन दाखिल कर दिया गया। तो लो, आपके अस्तित्व को, आपने हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाया, हमने आपके अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए 27 जनवरी को ये रिटर्न सबमिशन दाखिल कर दिया गया, जिससे 40-45 के लिए एक सजीवनी जैसा काम करेगा। साथियों, आपने भी कहा, हमने भी कहा, आपने भी दाखिल किया है रिटर्न सबमिशन, हमने भी दाखिल किया है रिटर्न सबमिशन, लेकिन किसके रिटर्न सबमिशन में कितना दम है वो तो आने वाले समय में दिखेगा। किसकी जीत होगी, किसकी होगी हार, वो आप सभी लोगों को आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो साथियों, अब हम बात करने वाले हैं रिटर्न सबमिशन का मतलब होता है क्या है। कुछ भाइयों के द्वारा हम जो है कमेंट आया कि सर रिटर्न सबमिशन का मतलब होता क्या है, सुनवाई भी हुई, सभी अधिवक्ता अपनी बातों को रखें। तो हम बताना चाहते हैं रिटर्न सबमिशन का मतलब यह होता है छूटी हुए बात को अपने रिटर्न सबमिशन के जरिए जज साहब तक दिखलाना, क्योंकि बहस के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि छूट जाते हैं। तो जो पॉइंटें छूटे रहते हैं साथियों, वो रिटर्न सबमिशन में दिए रहते हैं। आपने देखा कि बहुत ही माने जाने अधिवक्ता के साथ हमारी विपक्ष टीम हरीश साल्वे के साथ उतरी थी, लेकिन आपने देखा कि हरीश साल्वे जी ने मात्र 2 मिनट के ही सुनवाई में उन्होंने कुछ इस तरीके से शिक्षक के बारे में उन्होंने कहा कि सबको पड़ी है इस 69,000 की, लेकिन बच्चों की किसी की नहीं पड़ी है। जो भी साथियों, ऑर्डर आने का इंतजार करिए, ऑर्डर लगभग अगले हफ्ते में आने की उम्मीद बन रही है। तो आप लोग अफवाहों से दूर रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अफवाह उड़ा रहे हैं कि इनकी जीत हो गई, इनकी हो गई हार। साथियों, हम तो बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि आप बस विश्वास रखिए, धैर्य रखिए।
ऑर्डर आने का इंतजार करिए। आप लोगों के सामने सारी ऑर्डर जो है देखने को मिलेगी। आपने इस वीडियो में हर उस बिंदु से रूबरू हुआ जो आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। धन्यवाद।